बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौमी बचत बैंक अपडेट्स में आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। कौमी बचत बैंक के तमाम सार्फिन के लिए आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा ख़ास है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक मरासला जो है वो जारी किया गया है, जिसमें कौमी बचत बैंक के इन्वेस्टर हज़रात भी शामिल हैं। तमाम कमर्शल और तमाम सरकारी बैंकों में इन्वेस्टमेंट करने वाले अफराद जो कि सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं या कौमी बचत बैंक की किसी भी अकाउंट या सर्टिफिकेट में आप दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वहाँ पर आप दोस्तों को टैक्स का जो है वो सामना करना पड़ता है। जिस तरह से मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि फ़ाइलर हज़रात जो है वो 15% अपने मुनाफा पर कटौती जो है वो करवाते हैं और नॉन फाइलर हज़रात जो है वो 30% तक की कटौती जो है वो करवाते हैं। यहाँ पर मैं आप दोस्तों को बताना चाहूँगा कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से माली साल 2026 और 27 के लिए नए टैक्स का शेड्यूल जो है वो जारी किया गया है। अब आप दोस्तों को अपने मुनाफे पे कितना टैक्स जो है वो अदा करना होगा। कौमी बचत बैंक के कौन से सार्फिन ऐसे हैं जो कि इस टैक्स की ज़द में नहीं आएंगे और कौन से सार्फिन ऐसे हैं जिन पर ये टैक्स जो है वो लागू किया जाएगा, कितना टैक्स लागू किया गया है और कब से ये लागू किया जाएगा, ये तमाम डिटेल आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा। तमाम डिटेल की तरफ आने से पहले मैं आप दोस्तों से एक छोटी सी दरख्वास्त करूँगा कि अगर आप दोस्त मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशंस आप दोस्तों को मेरे इस चैनल पर मिल सकें। तो नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि कौमी बचत बैंक की जानिब से कल यानी कि 18 जुलाई 2026 को मुनाफा रेट्स जो है वो तब्दील किए गए और हमने देखा कि कौमी बचत बैंक की जानिब से तमाम अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स के मुनाफा रेट्स में कमी जो है वो की गई है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की अगर हम बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट्स में भी कमी की गई है। अब आप दोस्तों को 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट पर जो मुनाफा दिया जाएगा वो 1080 रुपये होगा और इसी तरीके से पेंशनर बेनिफिट अकाउंट, शोधा वेलफेयर अकाउंट और दूसरे जितना भी अकाउंट्स और सर्टिफिकेट्स हैं उनके मुनाफा रेट में भी मामूली सी कमी जो है वो देखने को मिली है। वहीं पर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अनाउंसमेंट सामने आई है कि माली साल 2026 और 27 के लिए टैक्स की शरह में जो है वो इजाफा किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के इस नए शेड्यूल के मुताबिक जहाँ पर आप दोस्तों को अपने बैंक से रकम निकलवाते वक्त जो कि फ़ाइलर हज़रात हैं 15% टैक्स की कटौती देते थे और नॉन फाइलर हज़रात जो है वो 30% टैक्स की कटौती देते थे, तो वहाँ पर अब जो है वो जो 15% देते थे वो 20% टैक्स की कटौती देंगे और इसी तरीके से नॉन फाइलर हज़रात जो है वो 40% तक टैक्स की कटौती जो है वो देंगे। और ये बात सुनने में आ रही है कि कौमी बचत बैंक के वो सार्फिन जो कि प्रॉफिट लेते हैं, ऐसे अकाउंट और सर्टिफिकेट जो कि कौमी बचत बैंक के हैं जहाँ पर आप दोस्तों को मुनाफे पर टैक्स अदा करना पड़ता है, 15 और 30% की शरह जो है वो रखी गई थी। लेकिन यहाँ पर मैं आप दोस्तों को एक और भी खबर देना चाहूँगा कि कौमी बचत बैंक की जानिब से जो नया शेड्यूल जारी किया गया है प्रॉफिट रेट का, वहाँ पर जो टैक्स की शरह जो रखी गई है वो 15 और 30% जो है वो रखी गई है। अभी तक उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली जो है वो नहीं की गई, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये बात जो है वो मशहूर की जा रही है कि स्टेट बैंक ने टैक्स की शरह में इजाफा जो है वो कर दिया है, लेकिन इसका अभी तक कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आया। इसी तरीके से कहा जा रहा है कि एटीएम से पैसे निकलवाते वक्त भी टैक्स की शरह में जो है वो इजाफा कर दिया गया है और बैंकों में जो लोग सेविंग अकाउंट इस्तेमाल करते हैं या करंट अकाउंट इस्तेमाल करते हैं वो भी टैक्स की शरह जो है उनमें भी जो है वो बढ़ा दी गई है, 20 और 40% जो है वो कर दी गई है। लेकिन ऑफिशियली तौर पर अभी तक ऐसी कोई नोटिफिकेशन जो है वो सामने नहीं आई जिससे हम इस बात को कन्फर्म तौर पर जो है वो कह सकें कि वाकई टैक्स की शरह में जो है वो इजाफा कर दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, अगर ये बात सच हुई तो जैसे ही नोटिफिकेशन सामने आएगा और हम आप दोस्तों के साथ अपने इस चैनल पर सबसे पहले जो है ये बात शेयर करेंगे। ये हमारी आज तक की कुछ अपडेट्स थी जो कि मैंने आप दोस्तों के साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।